बिरयानी खा के चला भी गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी नहीं खाते, लेकिन तब भी आपके नैरेटिव को मान लेता हूं। लेकिन आप ये मानिए कि उसके बाद हमारी सेना वहां जाती है और वहां पर पाकिस्तान को ठोक कर आ जाती है, पता नहीं चलता है। फिर भी हर चीज में कांग्रेस को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, ये जो नैरेटिव मैं कह रहा हूं, ये नैरेटिव पिछले 11 साल से जो मोदी सरकार, मोदी सेंट्रिक सरकार ने शुरू किया है ना, ये इनको 240 पे दिलाए, 140 पे लाएगा। प्रधानमंत्री बनेंगे, आप भारत से लड़ाई करेंगे। लगातार ये बोलना कि हमारे सैनिक पिट के आते हैं, इससे बड़ा झूठ और फेक न्यूज क्या हो सकती है। आज अवधेश जी मैं वापस आऊंगा सर। सभी को नमस्कार और जय हिंद। शुरुआत सबसे पहले एक वीडियो जो यहाँ पे बैठी रजत की प्रवक्ता ने दिखाया, हमारे प्रवक्ता का, शिवम त्यागी जी का, बहुत अच्छा दिखाइए। आपकी खींच समझते हैं, हर बार आप उनसे मुंह की खा के आती हैं डिबेट में, तो उनका वीडियो ले लेके घूम रही है, लेकिन उसको भी अच्छे से आप ढंग से नहीं बता पा रही हैं। सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर फेक नैरेटिव। कांग्रेस की विचारधारा है तो आप ऐसे ही चलेंगे। अब कांग्रेस जो है ना, और उनके साथ के जो गठबंधन के लोग हैं, वो राजनीतिक पार्टियां नहीं रह गई हैं, अब वो झूठ का उद्योग बन चुके हैं। और इस उद्योग का एक ही मिशन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, देश की संस्थाओं पर शक फैलाना और भारत की हर जीत पर कालक पोतना। 2000 बात तो सही है। 2016 में आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब इन्होंने कहा जी फर्जी है। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा जी मच्छर मार के आए हैं। 2020 में जब गलवान हुआ तो ये कहा कि मोदी जी ने चीन को जमीन दे दी। राहुल गांधी ने इतना तक कह दिया झूठ कि जी हमारे सैनिक पिट के आए हैं। 2022 कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 2022 में जब अग्निपथ की स्कीम आई तो फर्जी दस्तावेज वायरल किए कांग्रेस पार्टी ने और कहा बेरोजगारी है, धोखा कर दिया है। आज वही 3000 से ज्यादा अग्निवीर हमारी मिलिट्री के जितनी सारी एयर स्ट्राइक्स हो रही थी और जो अभी पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सबसे आगे फ्रंट पे थे। 2023 में मणिपुर का एक वीडियो एडिट करके इन्होंने लगातार अपने सोशल मीडिया पे चलाया, माफी मांगनी पड़ी। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इसी इंडी गठबंधन ने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अब 2025 आता है जब आज हमारा देश का डंका बज रहा है। राधिका मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं होता है और आपकी कांग्रेस पार्टी उस प्रोपेगेंडा और एजेंडे को हिंदुस्तान भर में फैला देती है कि देखिए रूस और पाकिस्तान के बीच में डील हो गई है। आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है क्या? आपको पाकिस्तान का नैरेटिव अच्छा लगता है क्या? क्या साहब बोलूं मैं अब? जी आप बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान का नैरेटिव कर रहे हो। पाकिस्तान तो प्रोटोकॉल तोड़ के हिंदुस्तान का कोई आज दिन तक नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं गया जो मोदी जी जाके है। तब वो कौन हो सकता है प्रोटोकॉल तोड़ के जाने वाला? वो आप सब देख लो, इस बात को समझ लो, पूरा देश भी समझता है, जानता है। आप तो इस हनक और आप इस हनक को मानिए, आप इस हनक को मानिए कि मोदी जी खुद भी जाकर उतरकर वहां से होकर आ गए और हमारी देश की सेना तबाह करके भी आ गई। पाकिस्तान न तब रोक पाया ना आज रोक पाया। तो मोदी जी क्या स्ट्राइक करने गए थे क्या? बिरयानी खाने गए थे? पार्टी में गए थे? पार्टी में गए थे? नवाज शरीफ मानिए ना, बिना वीजा के चले गए थे। आप खुद ही बोल रहे हैं प्रोटोकॉल तोड़ के जाता है क्या प्रधानमंत्री? कैसी बात ही बोल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान को तो उसकी औकात दिखा दी ना कि भाई बिना वीजा के तेरे घर में आया और बिरयानी खा के चला भी गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी नहीं खाते, लेकिन तब भी आपके नैरेटिव को मान लेता हूं। लेकिन आप ये मानिए कि उसके बाद हमारी सेना वहां जाती है और वहां पर पाकिस्तान को ठोक कर आ जाती है, पता नहीं चलता है। फिर भी आप लोग पाकिस्तान के नैरेटिव को सेट करते हैं। वरुण जी बोलिए आप। प्रधानमंत्री किसी की फैमिली फंक्शन में जाता है वो हनक हो गई और सेना जाती है स्ट्राइक करने, वो बरोबरी हो गई दोनों चीज। क्या बातें करते हो आप? और कह रहे हो कांग्रेस चला रही है फेक नैरेटिव। आप तो खुद ही दिखा रहे हो दिन भर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मान लिया तो क्या झूठा है कि सच्चा है? अगर वो सच्चा है तो फिर ट्रंप भी सच्चा है। तो दूसरे विदेश के लोगों की मान लो कि बात। मैं नहीं मानता किसी की, ना ट्रंप की मानता हूं ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मंत्री तो सेना बोलेगी उसको मानूंगा। मैं तो कई बार कही देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते? अरे माना है ना मैंने, यही तो कह रहा हूं। सुनते तो हो नहीं आप, बीच बीच में बोलते हो। मैंने कहा मैं मेरे प्रधानमंत्री की मानूंगा। आप कह रहे हैं कि ट्रंप को मान लो, आप कह रहे हैं शहबाज जी बोल रहे हैं। जब आप शहबाज की दिखाते हो, शहबाज ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ तो शहबाज को दिखाऊंगा और शहबाज का जो नैरेटिव हमारे हिसाब का होगा उसको दिखाऊंगा। आप लोगों की तरह नहीं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान को सूट करता है वही कांग्रेस को सूट कर जाए। क्यों मानेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात? झूठ है आप लोगों ने। रूस और पाकिस्तान के जिस एजेंडे को पाकिस्तान चला रहा था उसको आप लोगों ने क्यों ट्वीट किया? क्यों देश में फैलाया आप लोगों ने? ये प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं, फैमिली रिलेशन निभाते हैं नवाज शरीफ की फैमिली से, वो गलत नहीं है। कांग्रेस कोई भी बात करे जो गलत है। में कितना पानी बह गया और अभी सरयू नदी में कितना पानी बह गया और सिंध में कितना पानी रुक गया, वक्त कहां से कहां तक चला गया।
14-15 के बाद अब 25 में आ गए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए सर, आज की बात कीजिए। आप किसी को बोलना नहीं देते हो। बीजेपी एक सेकंड सर रुकिए, वरुण जी आपको बता रहा हूं एक सेकंड, वरुण पुरोहित सर एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। राधिका खेड़ा जवाब देना चाहती हैं, राधिका खेड़ा के पास में जाऊं। आप कह रहे हैं कि कोई बीच में कूद कर आ जाता है, वरुण पुरोहित, बीच में हर कोई कूद कर आएगा, 140 करोड़ जनता कूद कर आएगी अगर आप लोग पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करेंगे। और हर वो एंकर खड़ा हो जाएगा जो राष्ट्र के लिए खड़ा है, हर वो पत्रकार खड़ा होगा जो राष्ट्र के लिए खड़ा है, हर वो पार्टी और हर पार्टी का नेता खड़ा होगा और बीच में कूदेगा जब लगेगा कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ कुछ हो रहा है।